जय माँ काली। देवी गीता अभी जो है देवी भागवत के सप्तम स्कंद के 32वां अध्याय। देवी गीता के प्रसंग में भगवती का हिमालय से माया तथा अपने स्वरूप का वर्णन। देवी बोली, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा रूप, चित्त, संवित, ज्ञान स्वरूप और परब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इदमत्थम रूप से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत है न असत है और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत असत उभय रूप भी नहीं है। सत असत इन दोनों में विलक्षण वह माया कोई अन्य ही वस्तु है। में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है और चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है। उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृत्व का उदय हुआ। उस समय उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्यादिक तिरोधान हो गया। चैतन्य संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम रूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन होता है। अतः मुझे समवाय कारण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति को नानाविध नाम प्रतिपादित है। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, क्योंकि इससे अनावस्था का दोष आ जाएगा। कर्मत्व और कर्तृत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रत्युत हे पर्वत, दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए। अतएव मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्टतः सिद्ध है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संविज्ञान रूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभव होता है। इस प्रकार कभी भी संवित का अभाव अनुभव में नहीं आता है। अतः संवित के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को संवित के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस संविद के रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संवित का स्वरूप होगा। अतः उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, अतः उसमें आनंद रूपता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था, ऐसा नहीं है। मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः यह मेरे रूप की अपरिच्छिन्नता व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्मत्व होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता का न कभी देखा गया है और न देखा जा सकता है। ज्ञान रूप चित्त आत्म रूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही है और धर्मी भाव एकत्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप है तथा सुख रूप है। वह सत्य, पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए
अनुभावों के संस्कार काल के द्वारा किए गए कर्मों के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने का इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धिपूर्वक स्वयं अंतर परमात्मा के जो शास्त्रों में इसे सभी कारणों का कारण, महत, अहंकार आदि तत्वों का आदि कारण तथा सच्चित आनंदमय विग्रह वाला बताया गया है, उस रूप को संपूर्ण कर्मों का साक्षी, इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाशक्ति, अधिष्ठान, ह्रीमकार मंत्र का व्याचक अर्थ और आदित्व कहा गया है। उसी के शब्द तन्मात्र वाला आकाश, स्पर्श तन्मात्र वाला वायु और पुनः रूप तन्मात्र वाला तेज उत्पन्न हुआ। इसके बाद रसात्मक जल तथा पुनः गंधात्मक पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति हुई। आकाश शब्द नामक एक गुण से, वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों से और तेज शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त तथा ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि इसी प्रकार शब्द, स्पर्श तथा स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा गंध इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी है। उन्हीं पृथ्वी आदि सूक्ष्म भूतों से महान व्यापक सूत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग शब्द से कहा जाता है, वह सर्वात्मा कहा गया है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें यह जगत बीज रूप में स्थित है और जिसके लिंग देह की उत्पत्ति हुई है, वह अव्यक्त कहा जाता है और वह परब्रह्म कारण शरीर है। उसके विषय में पहले ही कहा जा चुका है। तदनंतर उसी अव्यक्त शरीर, लिंग शरीर से पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए। अब उस पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। पूर्व में कहे गए पांच भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में प्रत्येक भूत के दो बराबर भाग करके प्रत्येक भूत के प्रथम आधे भाग को पुनः चार भागों में विभक्त कर दें। इस प्रकार प्रथम भाग के विभक्त चतुर्थांश को अन्य चार भूतों के अवशिष्ट अर्धांश में संयोजित कर दें। इस प्रकार प्रत्येक भूत के अर्धांश में तदतिरिक्त चार भूतों के अंश का योग होने से पांच स्थूल भूतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पंचीकृत भूत रूपी कारण के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच, पंचीकृत भूत रूपी कारणों के द्वारा जो कार्य सृष्टि प्रपंच उत्पन्न हुआ, वही विराट शरीर है और वही परमात्मा का स्थूल देह है। हे राजेंद्र, पंचभूत सत्वांश के परस्पर मिलन से श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेंद्रियों तथा एक अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, जो वृत्ति भेद से चार प्रकार का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का हो जाता है। जब उसमें संकल्प विकल्प प्रवृत्ति का उदय होता है, तब उस अंतःकरण को मन कहा जाता है। जब वह अंतःकरण संशय रहित निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है, तब उसकी बुद्धि संज्ञा होती है। अनुसंधान चिंतन वृत्ति के आने पर वही अंतःकरण चित्त है और अहंकार वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार रस संज्ञक हो जाता है। तदनंतर उन पांच भूतों के राजस अंशों से क्रमशः पांच कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलन से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। आदि पांच वायु और व्याप्त हुआ। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, प्राण आदि पांच वायु और बुद्धि सहित मन, इन्हीं 17 अवयवों वाला मेरा सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी दो भेदों वाली बताई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले को रक्षा करती है, अर्थात आवरण या व्यामोह नहीं करती, उसे माया कहा जाता है। और शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंब रूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब होता है, वही ईश्वर कहा गया है। वह ईश्वर अपने आश्रय अर्थात व्यापक ब्रह्म को जानने वाला, परात्पर, सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाला तथा समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला है। हे पर्वतराज हिमालय, मलिन सत्व प्रधान अविद्या में जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव कहा जाता है और वही जीव अविद्या के द्वारा आनंद शंका आवरण कर देने के कारण सभी दुखों का आश्रय हो जाता है।
आश्रय हो जाता है। माया अविद्या के कारण ईश्वर और जीव इन दोनों के तीन देह तथा देहत्रय का अभिमान के कारण तीन नाम कहे जाते हैं। कारण को प्राज्ञ, सूक्ष्म देहाभिमानी को तेजस तथा स्थूल देहाभिमानी को विश्व, इन तीन प्रकार वाला कहा गया है। इसी प्रकार ईश्वर भी ईश, सूत्र और विराट नामों से कहा गया है। जीव को व्यष्टि रूप तथा परमेश्वर को समष्टि रूप कहा गया है। वे सर्वेश्वर मेरी माया शक्ति से प्रेरित होकर जीवों पर कृपा करने की कामना से विविध भोगों से युक्त विश्वों की सृष्टि करते हैं। हे राजन, मेरी शक्ति के अधीन होकर वे ईश्वर रज्जु में सर्प की भांति मुझ ब्रह्म रूपिणी में नित्य कल्पित हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे निष्ठादश सहस्त्राम संहितायां सप्तम स्कंधे देवी गीतायां देव्या व्यष्टि समाष्टि रूप वर्णनम नामम 32वां। इस प्रकार 32वां जो अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 21 मार्च को। आप सब वहाँ पे उस दिन एक लाइव होगी आधे घंटे की, आप उसमें अवश्य आएगा। लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप सबको अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माँ काली।